एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। बग़ैर किसी तमहीद के फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अज़ीम शख्सियत है जिसने 10 साल के अरसे में 22,50,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया। एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ लिखता है कि मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक अगर 10 साल फ़ारूक आज़म की और हुकूमत होती तो कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी के झंडे के अलावा किसी और का झंडा दुनिया के अंदर ना लहराता। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोल बाला होता। फ़ारूक आज़म वो अज़ीम शख्सियत हैं जिसने अनासरे अरबा पर हुकूमत की, जिसने आग पर हुकूमत की, जिसने पानी पर हुकूमत की, जिसने हवा पर हुकूमत की, जिसने ज़मीन पर हुकूमत की, जिसके दुर्रे को आग ने कबूल किया, जिसके पैगाम को हवाओं ने कबूल किया, जिसकी आवाज़ को दरियाओं ने कबूल किया, जिसकी तहरीर को समुंदरों ने कबूल किया, जिसके कपड़े को आग ने कबूल किया। उमर वो शख्स है जो ज़मीन पर बोले आसमां पर कुरान बनता है। उमर वो शख्स है जो ज़मीन पर तोले अल्लाह आसमान पर मीज़ान बना देता है। उमर वो शख्स है पूरी मिल्लत इस्लामिया में जिसने सबसे पहले खुल्लम खुला ऐलानिया कलमा पढ़ा, वो उमर है। जिसने सबसे पहले काबे का दरवाज़ा खोला है, वो उमर है। जिसने सबसे पहले ऐलानिया हिजरत की है, वो उमर है। जिसने सबसे पहले बैतुल मक़दस को फतह किया, वो उमर है। जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया, वो उमर है। जिसके राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की 22 आयतों को आसमानों से उतारा है, वो उमर है। जिसकी दिल की तमन्ना के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने आज़ान दी है, वो उमर है। जिसकी जुर्रत से कुफर कांपता था, वो उमर है। जिसके नाम से आज भी अंग्रेज लर्जा बर अंदाम है, वो उमर है। जिसके साए से शैतान भागता था, वो उमर है। जिसे अल्लाह के नबी ने काबे का दरवाजा पकड़ कर मांगा है, वो उमर है। जो नबी की मुराद बन के आया, वो उमर है। जो नबी की दुआ बन के आया, वो उमर है। जो नबी की दुआ का जवाब बन के आया, वो उमर है। जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा दबदबा अता किया, वो उमर है। जो नबी के दुश्मन को तहस नहस कर दे, वो उमर है। जो अमीरुल मोमिनीन होने के साथ रातों को गली और कोचों में पहरा देता नजर आए, वो उमर है। जहां पर रियाया सोती थी, अमीरुल मोमिनीन जागता था, वो उमर है। जिसके कपड़े पर 70 पैबंद लगे नजर आए, वो उमर है। जो गुलाम को सवार करे, आका पैदल चलता नजर आए, वो उमर है। जिसका तज़किरा कुरान में, वो उमर है। जिसका तज़किरा ज़बूर में, वो उमर है। जिसका तज़किरा इंजील में, वो उमर है। जिसका तज़किरा आसमानी किताबों में, वो उमर है। जिसने 4000 जामे मस्जिदें तामीर की, वो उमर है। जिसने सबसे पहले मस्जिदों को रोशन किया, वो उमर है। जिसके दस्तरखान पर कभी 2 किस्म के खाने नजर नहीं आते थे, वो उमर है। इन चीजों को देखकर आज मैं भी और आप भी
दुनिया के शायर भी उस उमर को अपने अंदाज के साथ सलाम पेश करते नजर आते हैं। और शायर उमर की इन चीजों को देखकर कहता है, सलाम तुझ पर फारूक आजम, तो सारी दुनिया पे छा गया है। सुसर नबी का दामाद हैदर, नबी के रोजे को भागा है। मेरे नबी ने गिलाफ काबा पकड़ कर तुझको खुदा से मांगा, मेराज आका फिदा के तुझ पर नबी की बंतु दुआ गया है। रूम फारस अरबो अजम के अजीम फाते मिसाली हाकिम, मैं तुझ पे कुर्बान, तू सारे आलम में दी का डंका बजा गया है। खुद तू पैदल सवार खादिम, जमाना खैरा तू शेर बकरी इकट्ठे रहते दिखा गया है। अली सुसर है उमर के बेशक, अली रखे मुक्तदी उमर के, उमर है मोमिन, उमर है मोमिन, अमल अली का बता गया है। मेरे दिल से फारूक आजम तेरी मोहब्बत न निकल सकेगी, इसलिए कि तेरी मोहब्बत का दरस शहीद जंग भी पढ़ा गया है। तवज्जो है भाई आप हजरात की, वक्त कम है, कुछ अर्ज करता, क्योंकि आज का जो ये प्रोग्राम है मुशायरे की सूरत के अंदर है, खिताबत और निकाबत का अंदाज नहीं, मुशायरे की सूरत के अंदर एक शायर ने फारूक आज़म की अजीब अंदाज में शान बयान की है। भाई कुछ हजरात बाहर तशरीफ़ फरमाए हैं, आगे तशरीफ़ ले आएँ। कोई नहीं, दुनिया की गर्मी फारूक आज़म हज़रत हुसैन के लिए बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह इनकी बरकत से आपकी कब्रों को ठंडा फरमाएगा। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमाए हैं हाँ आगे तशरीफ़ ले आए जी। एक उसूल अर्ज करने चला हूँ, वक्त बोलो ना कितना वक्त दिया, 20 मिनट बस, ठीक है, 5 मिनट हो गया जी, 15 मिनट बाकी है। एक उसूल, दीन का एक उसूल अर्ज करने चला हूँ। इस दौर में पुरफितन दौर में, मादियत परस्ती के ज़माने में, जबकि ज़लालत तो गुमराही उरूज पर है, हर फितना दावा कुना है कि हम हक पर, अहले हदीसों का दावा हम हक पर, देवबंदियों का दावा कि हम ही हिदायत की शाहरा पर चलने वाले हैं, बरेलवियों का दावा हम ही सिराते मुस्तकीम पर गामजन हैं, दूसरे बातिल फिरके अपने आप को हक पर कहते हैं। आइए हक पर कौन है, चंद मिनटों के अंदर एक उसूल, एक ज़ाब्ता आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। उसूल ये है, हक पर कौन है। हर शख्स कहता है मैं हक पर, हर शख्स कहता है मैं ही हिदायत की शाहरा पर चलने वाला। आइए कुरान करीम से फैसला करवाते हैं। कुरान करीम बात झगड़े के अंदर पड़ गई, हर शख्स अपने आप को हक पर कहता है। कुरान करीम कहता है उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून। एक तबका है, एक गिरोह है जिसे नबी के शागिर्द, नबी के तरबियत याफ्ता कहते हैं, वो हिदायत याफ्ता है। एक जमात उठकर कुरान से पूछने के बाद नबी के दरबार में पहुंचती है। आका बात झगड़े के अंदर पड़ गई, हर शख्स अपने आप को हक पर कहता है। आका ने फरमाया उठा मिशकात की हदीस, आका ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 73 गिरोह होंगे, 73 फिरके होंगे। उन 73 फिरकों और गिरोह में से एक गिरोह, एक जमात कामयाब है, जन्नती है। सहाबा पूछते हैं कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, वो जमात कौन सी है। आपने फरमाया कालमा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर है, मेरे शागिर्दों के तरीके पर है,
वो कामयाब है। एक गिरोह उठकर कुरान से सवाल करने के बाद, नबी से सवाल करने के बाद कहती है आखिर नबी के शागिर्दों को, आखिर नबी के तरबियत याफ्ता लोगों को कामयाब क्यों कहा है। आइए उठा अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 4 मैदान ओहद के अंदर अल्लाह के नबी की पेशानी मुबारक जख्मी और खून आलूदा है। बड़े बड़े सहाबा कराम के लाशें आपके सामने हैं। आपने आसमां की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ दुआएं की। कुरान मजीद ने उन दुआओं को अपने अंदर जमा किया है। अल बिदाया वन निहाया के अंदर है। मैदान ओहद में अल्लाह के नबी आसमां की तरफ हाथ उठाकर अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ए अल्लाह मेरे शागिर्दों को हब्बिब इलैनल ईमान, इनकी दोस्ती ईमान के साथ कर दे। व ज़य्यनहु फी कुलूबिना, इनके दिल को ईमान से मुज़य्यन कर दे। अल्लाह जैसे आसमां को सितारों से मुज़य्यन किया, ज़मीन को तख्लीकात से मुज़य्यन किया, मौसमों को रंगों से, रंगों को हुस्न से, हुस्न को सूरत से, सूरत को सीरत से, सीरत को अखलाक से, अखलाक को किरदार से, किरदार को रिफत से, रिफत को मोहम्मद अरबी से मुज़य्यन किया है। ऐसे मेरे सहाबा के दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दे। व कर्रिह इलैनल कुफ्रा, कुफर को दूर कर दे। वल फुसूका, नाफरमानी को दूर कर दे। मेरे शागिर्दों को हिदायत याफ्ता बना दे। तारीख की किताबें अल बिदाया वन निहाया ने लिखा है आसमां की तरफ हाथ किए, हाथ नीचे नहीं हुए। जिब्राइल अमी तशरीफ लेके आते हैं कि अल्लाह के महबूब जो आपने अपने शागिर्दों के लिए 6 दुआएं की हैं, अल्लाह ने वो 6 दुआओं को कबूल कर कर कुरान की आयत सूरह हुजुरात के अंदर उतार दी है कि वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, के महबूब आपके शागिर्दों की ईमान के साथ दोस्ती कर दी। आपके शागिर्दों के दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दिया, कुफर को दूर कर दिया, नाफरमानी को दूर कर दिया, गुनाह को दूर कर दिया, आपके शागिर्दों को हिदायत याफ्ता बना दिया। तो फिर जो कहूँ तो बजा है अल्लाह के आलम ने अपने महबूब के शागिर्दों को हिदायत याफ्ता बनाने के बाद कहा होगा कि नबी आपके सहाबा पीछे हैं, जन्नत आगे है, सहाबा पीछे हैं, तहारत पीछे आगे है, न सहाबा आगे हैं, तहारत पीछे है, सहाबा आगे हैं, सदाकत पीछे है, सहाबा आगे हैं, शहादत पीछे है, सहाबा आगे हैं, तकवा पीछे है। इसी बात को एक शायर ने कहा है, सहाबा वो सहाबा हर सुबह जिनकी ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फजल देखता हूँ, जजा देखता हूँ, सहाबा पे रब की अता देखता हूँ। लहू में गिलत पद फिक्र है नबी की, मैं बू बकर की वो वफा देखता हूँ। बुलंदी होती की उम्र दे दे रब्बा, नबी की खुदा से दुआ देखता हूँ। पड़ी जब हाजत कभी मालो जर की, मैं उस्मा गनी की सखा देखता हूँ। ललकार जब भी है बातिल नदी को, मुकाबिल अली को खड़ा देखता हूँ। है फाका कशी भी फिर भी ठुकराए दुनिया, है फाका कशी भी फिर भी ठुकराए दुनिया, मैं कदमों में जन्नत पड़ा देखता हूँ। फजल देखता हूँ, जजा देखता हूँ, सहाबा पे रब की अता देखता हूँ। लहू में गिलत पद फिक्र है नबी की, मैं बू बकर की वो वफा देखता हूँ। बुलंदी हो दी की उम्र दे दे रब्बा, नबी की खुदा से दुआ देखता हूँ। पड़ी जब हाजत कभी मालो जर की, मैं उस्मा गनी की सखा देखता हूँ। ललकारा जब भी है बातिल ने दी को, मुकाबिल अली को खड़ा देखता हूँ। फाका कशी भी फिर भी ठुकराए दुनिया, मैं कदमों में जन्नत पड़ा देखता हूँ। दिफाए सहाबा, दिफाए सहाबा के ईमान अशगर, मैं कुरान में उनका दिफा देखता हूँ। तवज्जो है आप हजरात की। फारूक आजम की शान पर कुछ अल्फाज मैंने कहे। एक शायर ने, आपने कुछ अरसा कबल एक नारा सुना तब्दीली वाला, नारा सुना भी कि तब्दीली आएगी। क्या आएगी? तब्दीली। एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ तब्दीली का अपने अपने अंदाज में
फारूक आज़म के दौर में तब्दीली जो आई थी उसको बयान किया है। तब्दीली बहुत से शख्सों ने हजरात ने देखी कि तब्दीली का नारा लगा, तब्दीली आई नहीं, लेकिन फारूक आज़म के ज़माने में तब्दीली आई और उस तब्दीली को एक शायर ने अपने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि दिल में खौफ खुदा का है, लब पर कौम का जिक्र है, भूख और प्यास से मरने वाले कुत्ते की भी फिक्र है, जिसके एक ही खत के डर से दरिया ऊपर बहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। ऐसे मंजर देख कर सूरज ढलता और निकलता है, ऐसा मंजर देखकर सूरज ढलता और निकलता है, नौकर ऊंट पर बैठा है, मालिक पैदल चलता है, एक ही कानून के साये में नौकर और मालिक रहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। लाखों मील अकेली, लाखों मील औरत अकेली उस जमाने में, उसको देखे किसके पास थी जुर्रत उस जमाने में, बेशक बाप गवर्नर भी हो फिर भी कोड़े सहते हैं, तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। कैसर किसरा की सुपर पावर को ललकारा था, कांपती धरती पर जब धरती पर कोड़ा उसने मारा था, थम गई थी कांपती धरती, कहने वाले कहते हैं तुम क्या जानो तब्दीली तब्दीली इसको कहते हैं। एक शायर कहता है कि जिसका तूफान मुहाफिज है वो घर देखा है, तवज्जो है भाई आप हजरात की, जिसका तूफान मुहाफिज है वो घर देखा है, हमने कुरान की तिलावत का असर देखा है, एक लम्हे को ठहर जाए ये मुमकिन ही नहीं, एक लम्हे को ठहर जाए ये मुमकिन ही नहीं, नील के पानी ने जब नामे उमर देखा है, और नौजवान बच्चियों पे है रहमत, रस्म बद को मिटाना उमर का, नील में आएगी अब रवानी, खत रवाना हुआ है उमर का, एक ही घाट पर शेर बकरी अपनी प्यास फिर बुझाएं, आओ मिलजुल कर कोशिश करें लौट आए जमाना उमर का।